बताओ 5 साल के प्रहलाद जी महाराज कुछ ही वर्षों के थे, है ना, बाल्यावस्था ही थी। और प्रहलाद जी महाराज जाकर के नरसिंह देव जी से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे प्रभु आप शांत हो जाइए। अरे जैसे ही प्रहलाद के वाणी को सुना नरसिंह देव जी ने रोने लगे। नरसिंह देव क्रोध शांत हो गया, गोदी में उठा लिया, प्रहलाद जी को बैठाया, सहलाया और रोते हुए क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर सा भाव है। भगवान अपने भक्तों के लिए ना कुछ भी बन जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। इतना बड़ा बड़ा प्रतापी, इतना बड़ा बड़ा वरदान पा गया था हिरण्यकश्यप, लेकिन भगवान नर और सिंह दिन न रात, अंदर न बाहर, ऊपर न नीचे, चौखट पे पकड़ के फाड़ दिया। सब आप लोग कथा सुन चुके होंगे, तो संक्षिप्त में समझा रहा हूं क्योंकि समय का भी वो करना है। और नरसिंहदेव जी ने प्रहलाद को सहलाते हुए, प्रहलाद को सोलाते हुए उन्होंने प्रेम से क्या कहा, भोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने से। भोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे। अरे प्रहलाद इतने कोमल अंग है तुम्हारे और तुमको इन व्यक्तियों ने मारा मेरा नाम लेने से। भाई मुझे क्षमा कर दो प्रहलाद। भगवान रोते हैं रो रो करके। जो भगवान एक प्रकार से अमर हो गए, हिरण्यकश्यप को अपने समस्त प्रकार की मर्यादाओं का वरदान का लाज रखते हुए ऐसे ऐसे लीला करके उसका संहार करने वाले, समस्त प्रकार के देवी देवताओं को भयभीत करने वाला स्वरूप धारण कर लिया, वो नरसिंह देव जी महाराज रोते हैं। क्या कहते हैं, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम गाने से। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे। और प्रहलाद गिरी से गिराया, गिरी मतलब पर्वत से गिराया गया था। प्रहलाद जी को बहुत सताया था, सब करके जब थक गया हिरण्यकश्यप तब तलवार निकाल करके मारने दौड़ा तो उसने कहा अंतिम बात बताओ प्रहलाद की भगवान नहीं होते। प्रहलाद ने कहा कि मेरा गला काट दोगे, लेकिन मैं कहूंगा भगवान होते हैं, सब जगह होते, खंबे में भी है। और भगवान आए और क्या कहते हैं भगवान, है प्रहलाद अरे गिर से गिराया है, जल में डुबाया है, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि जलाने में। क्या क्या कष्ट नहीं मिला प्रहलाद जी को। गिर से गिराया है, जल में डुबाया है, कष्ट पहुंचाया है अग्नि जलाने में। प्रहलाद जी को नरसिंहदेव अपनी गोदी में उठा लेते हैं प्रेम से, कभी गाल को, कभी माथ को, कभी सर को, कभी हाथों को, कभी पैरों को। महाराज भक्त के पैरों को चूम चूम करके नरसिंहदेव जी महाराज कहते हैं क्या, मंजुला मुकार बिंद कहे चूम चूम के, क्षमा करो पुत्र मुझे दे मेरी। मंजुला मुकार बिंद कहे चूम चूम के, क्षमा करो पुत्र मुझे दे मेरी। पुकार बिंदु मंजिल पुकार बिंदु कहे चुम चुम के, क्षमा करो पुत्र मुझे दे हुई में। और
अपने हृदय से लगा लिया। हृदय पे लगाने के बाद उन्होंने क्या कहा, हाय मेरे भक्त प्रहलाद, बड़ा कष्ट दिया इस दुष्ट ने तुमको सिर्फ मेरे नाम को लेने से। हृदय से लगाए प्रभु कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा बरसाने में। हृदय से लगाए पुत्र मुझे क्षमा करो पुत्र, मुझे देर हुई मुझे यहाँ आज आने में। महाराज भगवान बड़े दयालु हैं। अरे जिनसे ब्रह्मांड के समस्त प्रकार की शक्तियां, ब्रह्मांड के समस्त प्रकार के देव दानव, समस्त प्रकार के चर कर जितने भी प्रकार की शक्तियां सब भयभीत हो जाती हैं। ऐसी कोई लीला नहीं है जिसका विनाश भगवान नारायण जी पूर्ण परम परमेश्वर के स्वरूप में नहीं कर सकते। वो भगवान, वो ईश्वर, वो परमात्मा भक्तों के चरणों की रज को पाने के लिए ना उनके पीछे पीछे चलता रहता है। ये बात जिसको समझ में आ गई ना, कल्याण हो गया। वो भक्ति को पकड़ लेगा। जहां प्राण बल्लभा भक्ति महारानी का उदय इस हृदय उर में हो गया, भगवान के नाम को पकड़ लिया, इस कलयुग में वह तर गया। क्या? अरे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा।